जय हिंद साथियों। आप सभी का एसपी ठाकुर क्रेजी ट्रिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों से संबंधित वन लाइनर फैक्ट। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। तो किस देश से प्रभावित होकर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? पूर्व सोवियत संघ। मतलब कि जो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य वह किस देश से ग्रहण किए गए हैं? रूस से ग्रहण किए गए हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखित है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? भाग 4 के काम इनका वर्णन मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट है, महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह आर्टिकल 51 के 5 में इसका वर्णन मिलता है कि महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना चाहिए। और जो मूल कर्तव्य हैं यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 के का में इनका वर्णन मिलता है। इसके बाद, किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय गान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा था? तो विजय एमेनुअल बनाम केरल राज्य केस 1986 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय गान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो मूल कर्तव्य केवल जो भारतीय नागरिक हैं उन पर ही लागू होते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? तो मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, बल्कि इनको 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर सम्मिलित किया गया था। मूल कर्तव्यों को कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा कुल 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। जो 11वां मूल कर्तव्य है वह 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है? तो मूल कर्तव्यों के अंतर्गत जो स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान है वह नैतिक कर्तव्य माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, जनहित याचिका का जनक किसे कहा जाता है? तो P.N. भगवती को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? तो नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य। ये मूल कर्तव्यों को 2 प्रमुख वर्गों में डिवाइड किया गया है। इसके बाद एक कमेंट में आपको बताना है कि प्राकृतिक महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना हमारा क्या है? मूल कर्तव्य है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है? ये आप कमेंट में बताना। इसके बाद नेक्स्ट है कि भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो तीसरे स्थान पर रखा गया है। तो दोस्तों, ये थे आपके मूल कर्तव्य से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।